ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान स्वरूप का, उनके गुण कर्म स्वभाव का संसार में और अपने जीवन में अपने शरीर के भीतर की वस्तुओं में, देह के अंग प्रत्यंगों में और जगती के पदार्थों में चिंतन करें, महसूस करें कि किस प्रकार भगवान हमारे भीतर बाहर सब और संसार के अंदर बाहर फैले हुए हैं। सारा जगत भगवान के एक ही भाग में, संपूर्ण विश्व पूरा ब्रह्मांड है। हम सब उनके भीतर हैं, वो हमारे भीतर हैं, ओतप्रोत हैं, वो व्यापक हैं और हम व्याप्य हैं। भगवान के स्वरूप को, भगवान की कृपाओं को, भगवान के गुण कर्म स्वभाव को अपने चिंतन के द्वारा अंतकरण मन बुद्धि के द्वारा जीवन और जगत में देखने के लिए, समझने अनुभव करने के लिए कोई भी आलती पालती आसन लगाइए, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सके। आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखते हुए, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज करते हुए, हथेलियों को गोद में व घुटनों पर या अनुकूल किसी स्थिति में रखते हुए, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की पूरी देह को, पूरे शरीर को अनुभव करें।
बाहर से भीतर धीरे धीरे प्राणों को, श्वास को लेते हुए अनुभव करें। श्वास को थोड़ा गहरा, लंबा, मध्यम, पतला करें। अनुभव के साथ में भीतर ले। जब निकालने का प्राण को बाहर, पुनः प्रश्वास को छोड़ने का मन करे, तो धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ें अनुभव के साथ। श्वास को अनुभव करें, उसके आगमन को अनुभव करें, उसके भीतर प्रवेश को अनुभव करें, उसके ठहराव को अनुभव करें और भीतर से श्वास को, प्रश्वास को पुनः बाहर निकलते हुए अनुभव करें। श्वास को लेते हुए महसूस करें कि आप श्वास को भीतर ले रहे हैं, श्वास को जान रहे हैं। श्वास परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की करुणा है, परमात्मा का स्नेह। कोई हमें कोई वस्तु देता है, प्रदान करता है, तो स्वाभाविक ही हम उसके प्रति अपने भीतर कृतज्ञता, आदर, धन्यवाद अनुभव करते हैं। कोई मनुष्य हमें कोई वस्तु दे तो हम झुक के लेते हैं, मुस्कुरा के लेते हैं। हमारी आंखों में धन्यवाद के भाव झलक रहे होते हैं। हमारा हृदय उसका शुक्रिया कर रहा होता है। श्वास लें तो अपने भीतर प्रभु के प्रति कृतज्ञता अनुभव करें, सम्मान अनुभव करें। कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनके बदले और कुछ चल सकता है। कुछ चीजें न मिले तब भी चल सकता है, परंतु कुछ चीजें अनिवार्य होती। अगर वो न मिले तो फिर जीवन चला जाता है। श्वास, प्राण अनिवार्य वस्तु है। अगर ये प्राण वायु हमें न मिले तो हमारे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे, हमारे जीवन की लीला ही खत्म हो जाएगी। हमारी आत्मा शरीर में बिल्कुल नहीं रुक पाएगी। सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्राण कितनी बड़ी चीज है कि आत्मा को शरीर में बिठाए रखता है, कि आत्मा को शरीर में बिठाए रखने की पूरी देह में व्यवस्था करता है। शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को
इंद्रियों के स्थूल गोलकों को, इंद्रियों को, शरीर के सब धातुओं को, शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को ये प्राण वायु प्राणवान करती है, जीवन देती है। इसे महसूस करें, बहुत सम्मान से महसूस करें। ये प्रभु का प्रेम है। माता पिता का प्रेम किस रूप में बच्चों को मिलता है? शरीर के रूप में। माँ का प्रेम उसके स्तनों से बहती जीवन धारा के रूप में बच्चे को मिलता है। पिता का प्रेम उसके संरक्षण के रूप में, घर में मिलने वाली तमाम उन सुविधाओं के रूप में पिता का प्रेम मिलता है। सुरक्षा मिलती है, पालन के अंतर्गत आने वाली सारी वस्तुएं मिलती, लाड प्यार मिलता है। यही पिता का प्रेम है। प्रेम को हम वस्तुओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और भावों के माध्यम से ही प्रकट करते। परमात्मा की वाणी तो वेद है, वेद माता है, उसमें परमात्मा के भाव है, उसमें परमात्मा के शब्द है। उन शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें सहज ही बोध होगा कि परमात्मा हमसे कितना प्रेम करते। भगवान हमारी आत्मा में भी बोलते, हमें बुराई से रोकते और अच्छाई की ओर प्रेरित करते। इसे भी प्रेम ही कहते। माँ बाप भी बच्चे को बुराई से रोकते, अच्छाई की ओर प्रेरित करते। माँ बाप भी बच्चे को अच्छी शिक्षा देते। माँ बाप बच्चे को खाने पीने की चीजें देते जिनसे उसके जीवन की रक्षा हो। परमात्मा प्राण देता है जिससे जीवन चले। तो प्राण को इस प्रकार अनुभव करें। अनुभव करने वाले के साथ अनुभव करें। अनुभव करने वाला शरीर में चेतन तत्व आत्मा है। आत्मा प्राण से, शरीर से पूरी तरह अलग थलग है। ये सब आत्मा के उपकरण है, आत्मा के साधन है, जिन साधनों के द्वारा वो जीवन की यात्रा करता है। शरीर में बैठकर शरीर रूपी रथ को हाँकता है, अपनी मंजिल की ओर लेकर जाता है। बिना रथ के आत्मा चल नहीं सकता। आत्मा और शरीर एकदम अंधे और लंगड़े की तरह। शरीर के बिना आत्मा अंधा है, देख नहीं सकता। शरीर के बिना आत्मा लंगड़ा है, चल नहीं सकता। शरीर के बिना आत्मा गूंगा है, सुन नहीं सकता। शरीर के बिना आत्मा बहरा है, सुन नहीं सकता, गूंगा है, बोल नहीं सकता। शरीर के बिना आत्मा पूरी तरह अवसरों से हीन, दुर्भाग्य से सब ओर से ग्रसित है। शरीर आत्मा का सौभाग्य है। शरीर आत्मा के लिए
हजारों अवसरों के द्वार खोलता है। और शरीर की जो शक्ति है जीवनी, वो ये प्राण है, वो ये श्वास है। तो शरीर को बहुत सम्मान से, बहुत आदर से देखें। शरीर की एक एक इकाई परमात्मा के ज्ञान की, परमात्मा की प्रतिभा की उपज है। हमारे हाथों का नक्शा परमात्मा के ज्ञान में से आया है। हमारे पाँव का नक्शा परमात्मा के दिमाग में है। हमारी खोपड़ी के भीतर के हर रेशे, हर अणु, हर परम अणु, हर तंतु, हर मांसपेशी, सब कुछ परमात्मा के दिमाग से ही रचा हुआ है। सब कुछ हमारे जीवन का परमात्मा का है। हम जब इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, तो पाएंगे कि सब परमात्मा का है। ये जो जीवन में जीवन लीला चल रही, इस जीवन लीला में केवल दृष्टा को छोड़कर जितना भी दृश्य है, जो दिखाई देता है, जो पांच इंद्रियों के अनुभव में आता है, वो सब जगत, वो सब शरीर, वो सब वस्तुएं, वो सब घटक परमात्मा के। तो हम शरीर को अनुभव करें, शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें, प्राणों को अनुभव करें। अपना शरीर परमात्मा का ही शरीर है, क्योंकि परमात्मा ने ही इसे बनाया है। अपनी आंखें परमात्मा की आंखें ही हैं। अपने कान परमात्मा के ही स्रोत हैं। अपनी जिह्वा रसना परमात्मा की ही रसना है। अपने पांव परमात्मा के ही पांव है। अपनी छाती, अपना हृदय, अपना हार्ट, दिल, किडनी, लीवर, ये सब परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा ने ही बनाया है इनको। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। इतनी अद्भुत व्यवस्था जिस पर सालों चिंतन करके भी जिसके और छोर को पाया नहीं जा सकता। ऐसी अद्भुत व्यवस्था के द्वारा परमात्मा हम आत्माओं को अपने तक लाने का रास्ता बनाता है। शरीर परमात्मा तक जाने का रास्ता है। शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ये अंधे की आंख, बहरे का कान, गूंगे की रसना, कोढ़ी की त्वचा,
शरीर यात्री का वाहन है, इसलिए शरीर के प्रति सम्मान हमारे हृदय में जितना होगा उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। पर शरीर के साथ में परमात्मा का भाव जुड़ा हो, क्योंकि शरीर का बनाने वाला, शरीर को धारण करने वाला, शरीर को प्रतिपल पालन करने वाला, जीवन देने वाला परमात्मा है। तो अब आप शरीर को अनुभव करें, शरीर के एक एक पुर्जे को अनुभव करें, शरीर के हर पुर्जे को, हर कोशिका को, हर अंग प्रत्यंग को जीवन देने वाले प्राण को अनुभव करें, बाहर से भीतर आने वाली वायु को अनुभव करें, और इस प्राण के भी प्राण परमात्मा को इन सब पदार्थों के पीछे अदृश्य रूप में सर्वत्र विराजमान अनुभव करें। हवा दिखाई नहीं देती, पर हवा को त्वचा से, चमड़ी से हम जानते हैं कि हवा है। हम श्वास लेते हैं तो हमारी चमड़ी को पता नहीं होता कि हवा है। तेज हवा चलती है तो पता लगता है। लेकिन हवा तो बंद कमरे में भी चली जाती, जहां कोई पत्ता नहीं हिल रहा होता है, आदमी के सिर का एक बाल भी नहीं हिल रहा होता है। इतनी सूक्ष्म है हवा और रूप गुण से रहित है। ये तो जड़ वस्तु होकर भी दिखाई नहीं देती। परमात्मा चेतन है, और चेतन अगोचर होता है, रूप वाली वस्तु नहीं होता, इसलिए उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। और उसकी आकृति भौतिक पदार्थों की तरह न होने से उसे भौतिक शरीर से छुआ भी नहीं जा सकता। भौतिक शरीर से केवल भौतिक वस्तुओं को छुआ जा सकता है। शरीर जिस मैटर से बना, उसी मैटर से जिनके शरीर और चीजें संसार की बनी, उन चीजों को, उन शरीरों को शरीर से छुआ जा सकता है। परंतु जो चीज भूतों से, भौतिकों से, प्रकृति के परमाणुओं से, पंचभूतों के अणुओं से बनी ही नहीं है, उससे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम सूंघ नहीं सकते, उसे हम चख नहीं सकते, उसे हम पकड़ नहीं सकते, हम उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि चेतन वस्तु दिखाई देती नहीं, सुनाई देती नहीं, चखने में आती नहीं, छूने में, स्पर्श में नहीं आती। ऐसी चेतन वस्तु हम, हमारी आत्मा और सबका परमात्मा है। हम जिनको भी देखते हैं संसार में, वो केवल शरीरों को, वो केवल संसार की वस्तुओं को, पंचभूतों से बनी चीजों को देखते हैं।
चेतन को नहीं देख सकते। चेतन अदृश्य है, अगोचर है, अस्पर्श्य है, अगंधे है, अरस है। न उसे चखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है, न उसे छुआ स्पर्श किया जा सकता है। तो जैसे अपने माता पिता की आत्मा है, वैसे ही परमात्मा है। परमात्मा का शरीर ये पूरा संसार है। एक बच्चे के पेट में एक कृमि कीड़ा पैदा हो जाए, जन्म जाए, तो वो कीड़े को पता ही नहीं लगेगा कि वो किसके पेट में है। वो जहाँ रह रहा है, वो किसी का पेट, किसी का उदर है क्या, कि वो उसमें रह रहा है, उसमें जन्मा, उसी में मर जाएगा, कभी पता भी नहीं लगेगा। वैसे ही हम, ये जो पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, इसमें रह रहे हैं। और हम इसे बिना परमात्मा की मदद के, सात्विक बुद्धि के पूरी तरह समझ नहीं सकते, दिमाग में ला उतार नहीं सकते। दिमाग में तब उतार सकते हैं जब हम समाधि के द्वारा जगत के संपूर्ण स्वरूप को समझें। सो आई, जिसे जानना अनिवार्य है सुख और शांति की प्राप्ति के लिए, जिसे अनुभव करना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जिसको पाना इस जीवन का सार है, उस परमात्मा और आत्मा को जानने का प्रयास करें। शरीर को अनुभव करें, श्वास को अनुभव करें, प्राणों को अनुभव करें। अनुभव करते हुए जो भी अनुभव करें, अनुभव करने वाले पर फोकस रखें, अनुभव करने वाले पर केंद्रित रहे। बस इसी बिंदु को समझना है, बार बार, हजार बार प्रयोग करके। अनुभव करने वाला चेतन तत्व क्या मैं हूं? मैं ही हूं। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको भीतर नहीं बोलना। आपको समझना है कि ये सबको अनुभव करने वाला क्या वस्तु है। ये मैं ही हूं, इसको समझना है। ये मैं ही हूं, अपनेपन का जो अनुभव है, अपनी सत्ता का जो अनुभव है, अपने अस्तित्व का जो होने का अनुभव है, इसे होने वाला ही कर सकता है। जो है वो है का अनुभव कर सकता है सत्ता है अस्तित्व है। जो है वो अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। आत्मा है तो आत्मा स्वयं के अस्तित्व का, अपने होने का अनुभव कर सकता है कि वो क्या है। इस पर केंद्रित रह के बार बार बुद्धि बल से प्रयास करना है। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का चित्त वो भंडार है जिसमें चारों वेदों का ज्ञान आ सकता है।
और संसार में जो भी प्राप्य और त्याज्य हैं, उस सब को अपने ज्ञान के सागर में चार वेदों ने समेटा हुआ है। चाहे वो आत्मा हो, परमात्मा हो, प्रकृति हो, प्रकृति के 24 विकार हो, उनसे बनी नाना प्रकार की रंग रूपों से, पदार्थों से, विभिन्नताओं से भरी दुनिया हो। सो अब मैं मौन होता हूं और आप गहराई से डूब करके बड़े धैर्य के साथ में, जल्दबाजी न करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, अंग अंग प्रत्यंग को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए, अनुभव करने वाली अपनी आत्मा पर फोकस करें। अनुभव करने वाली चेतना पर ध्यान दें कि यह अनुभव करने वाली का स्वाद कैसा है। जैसे जिह्वा पर आई गुड़ की डली अपना स्वाद बताती, उसके स्वाद की तरंग को चेतन आत्मा जानता है। तो अनुभव करने वाले चेतन का भी कोई स्वाद होगा, खट्टा मीठा होगा। लेकिन हो कैसे सकता है? चेतन भौतिक वस्तु नहीं, वो प्रकृति के परमाणु से बनी नहीं। जो षड रस है, जो छह रस है, वो छह रस प्रकृति के परमाणु से बने। वो छह रस पंचभूतों के अणु से, कणों से बने। लेकिन आत्मा तो प्रकृति से बनी नहीं, तो इसमें तो कोई रस नहीं मिलेगा आपको। न खट्टा मिलेगा, न मीठा मिलेगा, न चरपरा, न नमकीन, न कड़वा, कटु, कसेला। आत्मा में स्वाद नहीं आएगा। जब जानने वाले को जानेंगे तो वहां स्वाद नहीं होगा। पृथ्वी कठोर होती है, उसमें स्मेल, गंध होती है। जल शीतल होता है और उसमें स्वाद होता है, रस होता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, तिक्त, कटु, कसेला। और अग्नि उष्ण होती है, प्रकाश करने वाली होती है, जलाने वाली होती है। और वायु बहने वाली, शब्द पैदा करने वाली और स्पर्श का अनुभव देने वाली होती है। और आकाश शब्दों को जन्म देने वाला और अवकाश देने वाला होता है। तो ये पांचों भूतों के गुण और इनकी प्रकृति, इनकी प्रॉपर्टी, इनका स्वरूप, आत्मा के चेतन होने से आत्मा में हमें अनुभव नहीं होगा। इस बात को बारीकी से बिठा लेंगे दिमाग। पृथ्वी आत्मा नहीं तो आत्मा में गंध नहीं आएगा, आत्मा की आकृति नहीं होगी, आत्मा में भार, गुरुत्व नहीं होगा। आत्मा पानी से नहीं बना, वाटर नहीं है। आत्मा में स्वाद नहीं आएगा, आत्मा शीतल नहीं होगा। और आत्मा अग्नि से नहीं बना, अग्नि नहीं है, आत्मा उष्ण भी नहीं होगा। आत्मा लाइट भी नहीं है, आत्मा में रूप नहीं है, अग्नि में रूप है।
अग्नि देखी जा सकती हैं और अग्नि दिखाने का काम करती है अपनी लाइट में, प्रकाश में। आत्मा अग्नि स्वरूप नहीं, अग्नि से नहीं बना कि वो दिखाई दे, कि वो गर्माहट के रूप में अनुभव हो। आत्मा छूने में, स्पर्श करने में आत्मा के स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी। अगर होती तो और कुछ की है वो, आत्मा की नहीं। क्योंकि आत्मा हवा की वस्तु नहीं। आत्मा हवा, वायु, भूत से बना नहीं। वायु से त्वचा बनी है, त्वक इंद्रिय। तो वायु से बनने वाली त्वचा जरा भी हवा लगती है तो झट से पकड़ लेती। कोई चीज उससे टकराती तो झट से उसके स्पर्श की अनुभूति को पकड़ती। आत्मा वायु से नहीं बना, तो आत्मा का स्पर्श नहीं होगा, ध्यान रखें। और आत्मा आकाश से भी नहीं बना। अवकाश, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आकाश में तो शब्द पैदा होता है, लेकिन आत्मा आकाश से नहीं है, तो आत्मा में शब्द भी पैदा नहीं होगा, ध्वनि भी नहीं आएगी। विचार जो बनता है वो अपने चित्त में बनता है, तरंग, मन के द्वारा। ओ, आत्मा मन भी नहीं है। आत्मा के अंदर मन नहीं है, मन आत्मा के बाहर है। बुद्धि भी आत्मा के अंदर नहीं है, बुद्धि भी आत्मा के बाहर है। और मैं हूं, जो ये अहम भाव है होने का, ये अहंकार है, ये भी आत्मा के बाहर है। आत्मा में नहीं है। तो अहम का अनुभव आत्मा के अंदर नहीं होगा। जब आप यूं कह रहे हो कि मैं हूं, ऐसा लगेगा कोई दूसरा, या बाहर से कोई मुझसे भीतर कहीं से ये आवाज आ रही। क्योंकि अहंकार आत्मा के अंदर नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा केवल ज्ञाता है। आत्मा केवल जे है, जानने वाला है। अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा है। तो इस करके इस प्रकार से आत्मा के करीब आप पहुंच सकते हैं, उसको अपने चिंतन में इस प्रकार से ला सकते हैं। और जब बार बार इस प्रकार से करेंगे तो किसी दिन समझ में आ जाए। इसलिए कहता हूं कि आत्मा अपने होने को तो अनुभव करता है कि उसकी सत्ता है, वो है। लेकिन वो ऐसा अनुभव नहीं करता कि वो पाँव है, वो हाथ है, वो कान है, वो नाक है, वो मुख है, वो छाती है, वो उदर है, कटी प्रदेश है, वो शरीर के चमड़ी है, मांस है, मज्जा है, रुधिर है। आत्मा ऐसा अनुभव नहीं करता कि वो शरीर के अंग कोशिकाएं हैं। हाँ, इन सब को अनुभव करता है, लेकिन ये वो है ऐसा अनुभव नहीं करता। तो आत्मा अनुभव करने वाला, जानने वाला है। जब ये बात समझ में आएगी कि जानने वाले का अनुभव कैसा होता है,
तो फिर सच में समझ में आएगी कि जानने वाले का अनुभव ऐसा होता है। उसे मैं कहता हूं कि मैं हूं, ये जो बोलते हैं इसमें मैं भाग प्रकृति का है, और जो होना है हूं, ये आत्मा की सत्ता का भाग है। लेकिन मैं हूं के बिना हो ही नहीं सकता। जब हूं नहीं होगा यानी चेतना नहीं होगी तो मैं भी नहीं होगा। होठों को कौन फड़फड़ाएगा? जिह्वा को कौन अलग अलग शब्दों के स्थानों को छुआएगा? वायु को कौन नाभि से ऊपर धक्का मारेगा? जब हूं चेतना नहीं होगा तो चेतना की देन है कि मैं कहा जा रहा है कि मैं हूं, तो मैं तो प्रकृति। ये बिना दिमाग के, बिना विचार के, बिना मस्तिष्क के, बिना सोचे, बिना अहंकार के ये बोला नहीं जा सकता, और ये दिमाग से समझा भी नहीं जा सकता कि मैं हूं। लेकिन हाँ, जो सत्ता है, हूं है, बात को समझाने के लिए मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अगर बिना शब्द आप हूं पर केंद्रित होंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी सत्ता है, और सत्ता ही अस्तित्व का परिचय है। बाकी गुण बाद में, सत्ता मूल है। तो इस प्रकार से चिंतन करें कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। मैं हूं या मैं हूं। मैं नहीं, मैं प्रकृति का भाग, अंतकरण का रचना है, अंतकरण की उपज है। चेतना तो हूं है, चेतना तो है। उसे तो सत्ता रूप में, उसे तो जानने वाले के रूप में ही अनुभव किया जा, समझा सकता है। तो अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं। जो अब तक आपने सुना, इस पर केंद्रित रख के प्रयोगात्मक ध्यान में चिंतन करें। अनुभूति पर पूरा जोर हो। 5 मिनट अब आप प्रयोग करें। मैं मौन होता हूं। ये भी भगवान को पाने की साधना है। अभी और कुछ नहीं करना। श्वास लेना, धीरे धीरे रोकना, और इसी प्रयोग को करना। जो समझ में आया उतने का प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो इस प्रकार अपनी स्वात्म चेतना, स्वात्मा का चिंतन करें, उस पर ध्यान करें, नाना भांति से उस पर सोचे और उसे समझने का प्रयास करें। उसका अनुभव कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता, ये बुद्धि बल से तर्क और युक्तियों के साथ विचार करें और ये पहले से ही तय कर लें कि ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। कई साधक हैं, उनका कहना है कि आत्मा हृदय में दिखाई देता है प्रकाश की तरह, लेकिन ये बात नित्यांत मिथ्या है। आत्मा का कोई प्रकाश नहीं होता। चेतन तत्व का प्रकाश होता ही नहीं। किस आंख से उसके प्रकाश को देखोगे? आंख तो एक ही है। प्रकाश तो उसमें होगा ना जो तेजस पदार्थ होगा, जो अग्नि से बना होगा। कहते हैं जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो सहस्त्रों सूर्यों की भांति ब्रह्मरंध्र में प्रकाश होता है। तो लोगों का कहना है कि वो प्रकाश परमात्मा का होता है। ये नितांत मिथ्या धारणा है। जब उस उच्च शिखर पर सत्व गुण पहुंच जाता है शरीर का, और धीरे धीरे चिंतन के द्वारा शरीर में जो बदलाव आता है, शरीर के अंदर जो ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है, और जब उस स्थिति में ब्रह्मानंद परमात्मा का साक्षात्कार करने का अवसर आता है, उस समय सारा शरीर देदीप्यमान हो उठता है। तो प्रकाश जो है भीतर का, जिसे हम आज भी देखते हैं, जिसे दिव्य प्रकाश कहते हैं, वो आत्मा का नहीं, वो परमात्मा का नहीं। क्योंकि चेतना तेजस नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, वो भौतिक नहीं, भूतों से नहीं, परमाणु से नहीं बना कि उसमें प्रकाश होगा। चेतना केवल अनुभव गम्य है, केवल उसे अनुभव से जाना जाता है। एक तो जाना जाता है विचार से, तर्क से, दूसरा उसे साक्षात अनुभव से जाना जाता है। अनुभव करने पर जो उसका ज्ञान होता है, जैसा कि ऋषियों ने कहा उन्हें अनुभव करके, उनका कहना है कि मैं हूं। अस्मि प्रत्यय आत्मा को अपने होने का प्रखर रूप से अनुभव होता है। और अणुस्मि, अणु स्वरूप हूं। लेकिन अणु स्वरूप क्या है और मैं हूं अहम अस्मि क्या है, इसे उस ऊंचाई पर गए बिना ठीक से समझ पाना आसान नहीं है। जो आज समझते हैं उस कई भिन्न प्रकार का वो अनुभव होगा। तो धीरे धीरे इसके लिए प्रयत्न करते जाएं, संस्कार इसके बनाते जाएं। हम निरंतर आत्मोन्नति के सोपान चढ़ते चले जा रहे हैं।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ज्ञान के शिखर पर, अनुभूतियों की चरम पर, शरीर के पार चेतना में, चेतना के अनुभव तक हम पहुंच ही जाएंगे। भगवान ने वो द्वार हमारे लिए खोला है, हमें अपनी ओर से कमी नहीं रखनी, अपना ईमानदारी से पुरुषार्थ करना। सो अब इन सब भावों को धारण करके आत्म उन्नति की प्रतिज्ञा, संकल्प लेकर प्रभु का हृदय से धन्यवाद करें। इस जीवन का, शरीर का, प्राणों का, परमात्मा से मिले पदार्थ मात्र का भाव मन में लाते हुए इनके निर्माता, विधाता, जगत पिता, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति हृदय के भावों को, कृतज्ञता को अर्पण करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए तैयार करें। पूरे शरीर को अनुभव करें, मांसपेशियों को, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। अब शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। सहज हो जाएं और अब भीतर से बाहर नेत्र खोलते हुए आए। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।